मोदी न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। जो लोग युद्ध विराम के बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के रावलपिंडी, कराची से सियालकोट से लेकर वहां के विभिन्न स्थानों पर तांडव किया है, उसके बाद सीज फायर के ऐलान पर और युद्ध को विराम दिया गया। फिर जिन लोगों को इंदिरा गांधी याद आने लगी हैं, उन्हें हम याद दिलाना चाहते हैं 1971 के युद्ध के बाद कांग्रेस की सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना के दम पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिए थे और पाकिस्तान की जमीन सेना के कब्जे में आ गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने सेना और जमीन दोनों पाकिस्तान को वापस कर दिए, जहां जिसको शिमला समझौता कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू चीनी चीनी भाई भाई का नारा देते थे। अरुणाचल प्रदेश की ज्यादातर जमीनें यही कांग्रेस चीन को दान कर दिए थे। 26/11 मुंबई हमले के बाद जब भारतीय सेना ने उस समय कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से ने कहा कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हें उनकी औकात दिखाना चाहते हैं, तब यही कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हम देखते हैं अमेरिका का क्या रुख है और अमेरिका क्या कहना चाहता है। उसके बाद चाहे याकूब मेमन रहे हों, अफजल गुरु रहे हों, कसाब रहे हैं, इन जैसे इस्लामिक आतंकवादियों ने जब देश में नरसंहार किया, देश में आतंकी हमला किए, तब इनकी पैरवी करने वाले यही कांग्रेस के लोगों ने वकालत किया और उन्हें छुड़ाने के लिए भरपूर सहयोग। इसी कांग्रेस की सरकार में कोर्ट भी खुलते थे, आतंकवादियों के लिए समर्थन भी किया जाता था। लेकिन जो लोग इस समय युद्ध विराम के बाद ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी का जो समय था, जो जमाना था, वह राइफल का था, या मोदी का युग है, या परमाणु बम का जमाना है। ऐसे में बैठकर ज्ञान देना बहुत अच्छा है। जो हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बॉर्डर पर दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका रहा हो, चाहे वो गुजरात का रहा हो, ऐसे विभिन्न स्थानों पर देश के जांबाज सिपाहियों ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए और देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, इन नेताओं की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अपना घर, परिवार, समाज, अपने बच्चों को छोड़कर उस मातृभूमि के लिए सदैव डटे रहते हैं। आज सेना की पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर और सेना द्वारा किए जाए हमलों को सबूत मांगने वाले, वीडियो मांगने वाले यही कांग्रेस आज इंदिरा गांधी को याद कर करके सेना के सम्मान में उन्हें अपमानित करने का काम कर रहा है। या भाजपा की सरकार का युद्ध नहीं है, या मोदी का युद्ध नहीं है, या देश के लिए लड़ा जा रहा है, या सेना अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ा जा रहा है, या लड़ाई जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जो जिस भाषा में समझेगा। इसी कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंका जाता था, सेना को पत्थर से मारा जाता था। इसी कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर कांग्रेस की सरकार में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान लागू करने की पूरी योजना बनाई गई थी। लेकिन इसी भाजपा की सरकार में सेना के सहयोग से धारा 370 खत्म किया गया और वहां पर 1 निशान, 1 विधान, 1 संविधान, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। यही कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तो सेना का अपमानित किया जाता था, गला काट कर पाकिस्तानी लेके चले जाते थे भारतीय फौज को। और आज जब युद्ध को विराम दिया गया है, उसके बाद वो लोग सेना को और भारत सरकार को वर्तमान में और मोदी जी को उस पर टिप्पणी करना यह देश का अपमान है। क्योंकि अब इस स्तर पर आज भारत, इंदिरा गांधी की सरकार में भारत की क्या स्थिति थी, वर्तमान में भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक देश बना हुआ है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सैनिक रूप से इस देश का विस्तार और विकास हुआ है और यह सदैव निरंतर होता रहेगा। क्योंकि हर बात पर, हर विषय पर राजनीति करना यह उचित नहीं होता है। क्योंकि जब बात देश किया जाए, देश की सम्मान किया जाए, यही सरकार ने पहलगाम हमले के बाद लोगों ने कहा कि मोदी कुछ नहीं कर सकते। जब मोदी ने एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर जारी किया सेना के सहयोग में और भारतीय सेना ने जब चढ़ाई की एयरपोर्ट से,
तब लोगों को ये होने लगा कि या खून खराबा, हमारे भी मरेंगे, उनके भी, तरह तरह के बयान लोगों को आने शुरू हो गए। लेकिन ये उचित नहीं है, देश के सम्मान की बात है। देश का नागरिक, हर व्यक्ति जिम्मेदार आदमी है, क्योंकि उस सैनिक के लिए जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, दिन रात सुबह शाम, न गर्मी देखता है, न ठंडी देखता है, न बरसात देखता है, उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होता है, उसका एक ही धर्म होता है कि इंडियन आर्मी, भारतीय सेना किसी भी दल में हो, किसी भी माध्यम से देश के लिए बंदूक लेकर बॉर्डर पर खड़ा हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, हर सेनाओं ने इस देश के लिए सदैव अपने कंधे पर इस देश की बागडोर लेकर संभाल रहे हैं। तभी आज संसद में बैठकर लोग ज्ञान देते हैं और सेना के सौर पर सवाल उठाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।